मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छी प्रकार से होंगे, आनंद में जीवन बिता रहे होंगे, शांति का अनुभव कर रहे होंगे और जो पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है उस पृथ्वी पर आप अपने परिवार को स्वर्ग बना करके स्वर्ग में रह रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो प्यार और सम्मान दे रहे हैं मेरे वीडियोज को, उसके लिए आपका हृदय से तहे दिल से शुक्रिया। और मैंने जो एक गवाही या बताया था कि कितना रिस्पांस मिल रहा है, जितना वायरल हो रहा है वीडियो और जितना वॉच टाइम मिल रहा है, जितने व्यूज आ रहे हैं, वो एकदम मिरेकल है, एकदम चमत्कार है। उसके बारे में ज़्यादा खैर बात नहीं करेंगे, बस इतना ही बताएंगे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही चैनल की। मैं आप लोग धन्यवाद करता हूं। अब आते हैं आज के विषय पे। आज का विषय हमारा है आर्थिक नुकसान, या हमारा जो हमारी कमाई होती है, जो हमारी मेहनत की कमाई है, एक नंबर की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसमें नुकसान कैसे हम खा बैठते हैं। हमारा नुकसान कैसे, कोई हमको कैसे फंसा लेता है, कैसे हम नुकसान खा बैठते हैं। और जो धन हमारा खून पसीने की कमाई है, जो एक नंबर का धन है, जो हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए ऊपर खर्च होना चाहिए, हंसी खुशी के लिए खर्च होना चाहिए, हमारे मान सम्मान के लिए खर्च होना चाहिए, और उस धन के द्वारा बहुत अच्छी चीज़ों के ऊपर जो खर्च होना चाहिए, वो हमारा कोई चुरा लेता है, कोई हमसे ठग लेता है, कोई हमारा नुकसान कर बैठता है। तो इसका आइए इसके कारण पे विचार करते हैं। आज का विषय है हमारा आर्थिक नुकसान। आइए इस पे विचार करते शुरुआत करते हैं, और इस पे मैं अपना विचार व्यक्त करूंगा कि हम कैसे आर्थिक नुकसान कर बैठते हैं, कैसे हमारे साथ ठगी होती है और कैसे उससे बचा जा सकता है। इसी विषय पे आज हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले जो कारण पे विचार करते हैं, फिर निवारण पे विचार करते हैं कि कारण क्या है आर्थिक नुकसान के, जिसको फ्रॉड बोलते हैं, ठगी बोलते हैं। और पहले कारण, उसके पास निवारण। तो सबसे पहले कारण जो मेरे विचार से है, डर और लालच। डर और लालच, ये आर्थिक नुकसान ही नहीं, हमारे जीवन के बहुत बड़ी संपत्ति, या बहुत बड़े संपत्ति क्या बोलते हैं, नुकसान जो होता है हमारे जीवन का, किसी भी क्षेत्र का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो सबसे बड़ा नुकसान जानते हैं भाइयों बहनों, मैं किस चीज को मानता हूं, हमारा जो आनंद और शांति जो हमारे जीवन की होनी चाहिए, उसकी सबसे बड़े नुकसान का कारण भी डर और लालच, दो ही चीजें हैं। आइए विचार करते हैं कैसे। देखिए, जब आर्थिक नुकसान होता है, पहले आज से करीब 15-20 साल पहले या 25 साल पहले आर्थिक नुकसान होने का तरीका दूसरा था। आर्थिक लोग नुकसान करते थे, दूसरी तरीके से करते थे। और अब समय चेंज हो चुका, परिस्थितियां चेंज हो चुकी हैं। अब नुकसान दूसरी तरीके से होता है, ट्रेंड पूरा चेंज हो चुका है। पहले होता था नुकसान वाला ऑफलाइन होता था, मतलब इंटरनेट का उसमें हस्तक्षेप नहीं था, मोबाइल का हस्तक्षेप नहीं था, और अकाउंट से फ्रॉड बहुत कम करार भले होते होंगे, अकाउंट से वो पैसा नहीं निकलता था। लेकिन पहले कैसे, पहले विचार करते हैं पुराने ट्रेंड में। पुराने समय में क्या होता था, पुराने में आज से 20-25 साल पहले हम लोग सुनते थे कि किसी के यहाँ सेंध कट गई। सेंध कट गई मतलब, सेंध का मतलब जो लोग जानते होंगे उनके लिए अच्छा है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ। सेंध का मतलब चोरों ने एक प्लान बनाया, चोरों का ग्रुप है 4-6 लोगों का, और उन्होंने ग्रुप बनाया कि पहले तो रेकी करी, पहले पता किया किसके यहाँ ज़्यादा संपत्ति कहाँ पे है, कहाँ पे अनाज रखा है, या कहाँ पे सोना चांदी है, कहाँ पे रुपया पैसा, पहले वो रेकी करते थे, पहले पता कर लिया। ठीक है, उन्होंने समय निश्चित किया, दिन निश्चित किया, और उसके बाद अपना ग्रुप बना करके उस सेंध काटने के लिए पहुंच गए, और रेकी करके भी पता कर लिया कि सेंध कहाँ पे काटनी है। ठीक है भाई बहनों, तो पहुंच गए, अपना सब हथियार लेकर के, सब इक्विपमेंट लेकर के पहुंच गए और वहाँ पे सेंध काटी।
सेंध काटी, सेंध काटने में जितनी बड़ी सेंध काटनी है वो काट करके एक व्यक्ति अंदर गया और वो सारा धन, सारा पैसा, और यहाँ तक कि जो गांव देहातों में तो खैर बहुत ही जो पीली धातु होती है, जिसको पीली धातु को हमारे यहाँ बोलते हैं फूल, फूल के बर्तन, वो पता नहीं क्या बोलते हैं, फूल पीतल टाइप का होता है, पीतल कांसा जो भी होता है, तांबा, वो उसी से मिलता जुलता कैटेगरी पीले बर्तन होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, वो तो गायब हो जाते थे। वो कहाँ रखे? तो भूसौरियों में, जहाँ भूसा होता है, जानवरों को खिलाने के लिए भूसा रखा होता है, भूसे के अंदर लोग छिपा के रखते थे कि हमारा बर्तन रखा, हाँ, और अनाज रखते थे। अभी भी कुछ लोग रखते हैं, लेकिन अब बंद कर दिया खैर लोगों ने। लेकिन अब वहाँ पहले रखते थे, भूसौरी में रखते थे अनाज और वही बर्तन और सोना चांदी जो रखा, अगर पता चल गया तो सारा पार कर लिया। एक व्यक्ति गया, वो भूसौरी में, अगर भूसौरी से साइड से काटनी सेंध तो भूसौरी साइड से सेंध काट ली, वो सारा अनाज बाहर रख दिया ला करके, सारे बर्तन ला के रख दिए। अगर बक्सा कहीं मिल गया रुपए पैसे वाला, सोने चांदी वाला, तो बक्सा पार कर दिया। और भाइयों बहनों, एक व्यक्ति अंदर गया, सारा पार करके बाहर रख दिया और सब लोग लेके भाग गए। और ये अक्सर कर सर्दियों में होता था। वो मतलब चांस ज्यादा थे कि सर्दियों में सेंध कटे। लेकिन पुराने समय में एक मौसम था, एक सर्दी का मौसम था कि सर्दी के मौसम में सेंध कट सकती है। भाइयों बहनों, एक मैंने सुनी, एक बात बता रहे हैं आपको, हंसी आएगी, थोड़ी कॉमेडी भी हो जाएगी, कि एक व्यक्ति के यहाँ सेंध कट गई। सेंध कट गई तो एक बुजुर्ग महिला थी, उसके कानों में हल्की सी आवाज पड़ी कि खटपट की आवाज। तो उसने अपने लड़के से कहा, लड़के बहू से भी कहा, देख भाई कहीं से आवाज आ रही खटपट की। तो उनके लड़के बहू आलस में रजाई में ओढ़े मुंह रजाई के अंदर करे कछुओं की तरह सो रहे हैं। अरे ये तो ऐसे बोलती रहती है, अरे बिल्ली है, दूध पी रही होगी, खटपट की आवाज आ रही है, चूहे पकड़ रही होगी। वो उन्होंने आलस किया और उस बुजुर्ग महिला की बात नहीं मानी उसके बेटे बहुओं ने, और वो मना कर, वो कुछ नहीं बेटा, देख के आओ, बहू देख के आओ, क्या हो रहा, खटपट हो रहा है, कहीं कुछ तो ऐसा तो नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन उन लोगों ने बात नहीं मानी। आज जब सुबह देखा कि सेंध कटी हुई है और हमारा सारा कीमती सामान, संपत्ति का सामान जो भी सब गायब हो चुकी, चोरी हो चुकी है। ये तो ट्रेंड था पुराने समय में। आज के समय में क्या हो रहा है? आज के समय में ये हो रहा है कि अब फ्रॉड ऑफलाइन से अब हो गया ऑनलाइन में। ऑनलाइन में हो गया फ्रॉड। अब हमारे अकाउंट्स पे अटैकर लोग, साइबर जो क्रिमिनल होते हैं, साइबर क्रिमिनल होते हैं, साइबर क्राइम आजकल हो रहा है। आजकल न्यूज़पेपर किसी भी दिन का उठा के देख लीजिए तो हर एक न्यूज़पेपर में पर डे 2-4 खबरें साइबर क्राइम की आपको मिल जाएंगी। आजकल फ़ोन हैक्स हो रहे हैं, व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक हो रहे हैं और लोगों को फंसाया जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग स्वविवेक का इस्तेमाल करेंगे और डरेंगे नहीं और लालच नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, लालच नहीं करेंगे, तो आपका नुकसान ना होने की चांस है बहुत होगा तो बहुत कम होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपके अकाउंट से पैसा निकलता है और ये साबित हो जाता है कि उसमें आपकी गलती नहीं है, तो 72 आवर्स के अंदर वो बैंक की जिम्मेदारी है कि वो आपका पैसा कहीं से ला करके आपके अकाउंट में दे या खुद अपने पास से दे। आपका नुकसान नहीं होगा भाइयों बहनों। बस ये साबित होना चाहिए कि आपकी गलती नहीं है। और बैंक वाले पल्ला झाड़ता अपनी जिम्मेदारी से, क्या कहते हैं, भैया तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तो भाइयों बहनों, अगर किसी का फ्रॉड हो जाए, पता चल जाए पैसा निकल गया, वो आपकी गलती नहीं है, तो आप दौड़ धूप कर लीजिए आप, और पैसा आपको मिलेगा वापस। खैर, आते हैं आज के विषय पे। तो अब कैसे नुकसान होता है? डर और लालच में। आपको लालच दिखाया गया कि आपको इतने % का रिटर्न मिलेगा, आपको डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, यहाँ क्रिप्टो में लगा दीजिए, या उस योजना में लगा दीजिए, उस योजना में लगा दीजिए। आपने पैसा लगाया, कंपनी रफू चक्कर। ये तो लालच हुआ। डर में कैसे होता है? डिजिटल अरेस्ट आपने नाम सुना होगा। आजकल डिजिटल अरेस्ट चल रहा है भाइयों बहनों। आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को ये भी नहीं पता होगा डिजिटल अरेस्ट ना किस चिड़िया का नाम है। खैर, मैं आपको झलक दिखाता हूँ डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। डिजिटल अरेस्ट वो चीज होती है कि हैकर्स को आपकी कहीं से सूचना मिल गई कि आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है
और आप डरपोक भी हैं, तो फिर आपके सामने एक कॉल आएगी कि भाई साहब आपके पार्सल में ड्रग्स पकड़ा गया है, आपके पार्सल में ड्रग्स पकड़ा गया है और आप डिजिटल अरेस्ट होना चाहेंगे या फिजिकल अरेस्ट होना चाहेंगे। तो आप पूछेंगे डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, फिजिकल अरेस्ट क्या होता है। सामने से बताया जाएगा कि फिजिकल अरेस्ट आपको पुलिस घर पे आएगी, पकड़ के थाने में ले जाएगी, जेल बंद करेगी, मुकदमा चलेगा। और डिजिटल अरेस्ट में बताया जाएगा कि आप अपने फोन का वीडियो चालू करके आप वीडियो कॉल पे कंटिन्यू बने रहेंगे और मैं आपको वॉच करूंगा और आपको किसी से नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना है। और फिर शुरू होता है इनका खेल डिजिटल अरेस्ट का। पहले से आपको डर गए, वीडियो कॉल पे आ गए, आप कहीं भी जा रहे हैं वीडियो कॉल पे हैं और किसी को बता भी नहीं रहे हैं, फिर आपसे और डराया जाएगा कि आप पैसा ट्रांसफर करिए, खाते में इतना पैसा ट्रांसफर करिए, इतना पैसा ट्रांसफर करिए। ट्रांसफर करते 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 का आपका खाता खाली। ये होता है डर के पैसा कमाना। पहले मैंने लालच की बात करी, फिर डर की बात करी। अगर आप डर नहीं रहे हैं, लालच नहीं कर रहे हैं, आपका फाइनेंशियल नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होगा आप साबित कर देंगे बैंक में कि मेरी गलती नहीं है, पैसा वापस आएगा, लेकिन आप खुद ही कर रहे हैं। आप लालच में आके या तो दूसरे खाते में पैसे भेज रहे हैं या डर के दूसरे खातों में पैसे भेज रहे हैं, तो फिर भैया आपकी गलती है। बैंक कहेगा भैया आपने किया, हम कहा तुम्हारा जुर्माना बने। खैर, आते हैं, ये तो कारण हो गए। अब आते हैं निवारण पे, इससे बचा कैसे जाए। बचना बस यही है कि कोई भी लिंक आता है उस पर आप क्लिक नहीं करें। आपको किसी भी तरीके से अगर ओटीपी पूछने की जानने की कोशिश करता है उसको नहीं बताएं। आप डर के कहीं भी पैसा ना लगा, आप लालच में पैसा ना लगाएं कि आपको 50%, 20%, 30%, दुगना तिगुना चौगुना हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि जहां से आपको ज्यादा उम्मीद मिल रही, पैसे वापसी रिटर्न ज्यादा उम्मीद है, वहां से नुकसान होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। और खासकर क्रिप्टो के नाम से आ जाए, शेयर मार्केटिंग के नाम से आ जाए, किसी कंपनी के नाम से आ जाए, नेटवर्किंग के नाम से आ जाए, किसी भी चीज के नाम से अगर पैसा मांगा जा रहा है, बहुत ज्यादा रिटर्न के बारे में बताया जा रहा है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप सावधान हो जाने चाहिए। ठीक है, ये हो गया लालच। अब आता है डर। डर पे आपको होना ही नहीं है। आपको कोई कहे कि भैया आपका पार्सल पकड़ा गया, आपके पार्सल में ड्रग्स पकड़ा गया, कहिए भैया जो आपको करना हो कर लो, जो करना हो कर लो। आप फिजिकल अरेस्ट होना चाहते हैं, आप पुलिस भेज दो हमारे घर पे, हम अरेस्ट हो जाएंगे, हम डिजिटल अरेस्ट नहीं होंगे। तो आप जवाब देना सीखिए, जवाब देना सीखिए कि मैंने जब कुछ गलत करा नहीं, जब गलत किया नहीं, जब ड्रग्स मैंने भेजा नहीं, ड्रग्स मंगाया नहीं, तो मैं कैसे क्रिमिनल हो गया। ठीक है भाई बहन, ये निवारण पे होता है। और अब इसके सपोर्ट में मैं बाइबल का एक वचन रखना चाहता हूं, मत्ती 6 का 19, 20, 21 3 वचन पढ़ूंगा और थोड़ा सा बस बात करके फिर आज के वीडियो खत्म करूंगा। टाइम लगभग टाइम हो रहा है 11, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, हाँ, इसमें हेडिंग पड़ी है मत्ती रची सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका वचन है 19, 20, 21। मैं पढ़ूंगा और आप लोग मेरे साथ हैं और समझिएगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो। देखिए भाई बहनों, यहां पर धन संचय मत करो, या ये नहीं करो धन कमाओ नहीं। अगर धन आप कमाओ नहीं, खर्चे कहां चलेंगे। संचय नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना, ब्लैक मनी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर इकट्ठे करोगे तो फिर आपको टेंशन होगी, कहीं ईडी का छापा ना पड़ जाए, इनकम टैक्स छापा ना पड़ जाए। हाँ, अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं। कीड़ा आप समझिए भाई बहनों, कीड़ा का मतलब है कि जो चीज इकट्ठी कर रहे हैं आप और ज्यादा समय से इकट्ठी हो रही, फिर उसमें कीड़ा भी लगेगा और जंग भी लगेगी। मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, बात पूरी हो चुकी है। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो जहां कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहां चोर सेन लगाकर चोरी करते हैं। इसके मतलब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, चोर लगा सेन लगा के चोरी करते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो जहां न कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं और न ही चोर सेन लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। भाइयों बहनों, बहुत ही अच्छा वचन है। बाइबल में पता नहीं कितने 100 साल पहले लिखा गया होगा, लेकिन आज बिल्कुल यथार्थ है, एकदम सच साबित हो रहा है आज के समय में। क्योंकि अगर अब आते थोड़ा इसमें बाइबल के वचन से जो मैं प्रेरित होकर जो वचन बोला गया उसके बारे में सपोर्ट में थोड़ा अपना विचार रखना चाहता हूं कि हमें कमाई करनी चाहिए, 1 नंबर की कमाई करनी चाहिए, कितना भी कमा लें, कोई दिक्कत नहीं भाई बहनों।
पैसा हमारे पास आए, उतना आए पैसा हम खर्च करते रहें, जितना पैसा है खर्च करें, जितना पैसा है खर्च करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इकट्ठा नहीं करना है, एक नंबर की कमाई करनी है। और उसके बाद जब हम खर्च करेंगे और कमाएंगे भी, खर्च भी करेंगे, कोई कमी नहीं होगी, हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा जीवन आनंदमय होगा, हमारा जीवन शांतिमय होगा, फिर हम बहुत अच्छे तरीके रहेंगे, हम एक स्वर्ग में रहेंगे और लोग हमको उदाहरण बनाएंगे। भैया कमाओ, इकट्ठा नहीं करो, और एक नंबर कमाओ। सरकार को आप टैक्स देते रहो, आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, कितना भी कमाओ उतना टैक्स देते रहो जितना सरकार मांगती है। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन जानते हो भाइयों मैंने किसको होती है? कमा लिया, कहीं से भी कमा लिया, चुरा के, ऑफलाइन करके, ट्रांजेक्शन करके कमा लिया। ऑनलाइन करेंगे तो भैया सरकारी नजरों में आएंगे, ऑफलाइन करेंगे तो ऑफलाइन में तो भैया आपके पास पक्का सबूत है कि देने का भी और लेने का भी। जिसको दिया वो मना नहीं कर पाएगा हमको नहीं दिया, और जिससे लोगे वो भी नहीं मना करेगा कि उनको नहीं दिया। वो आपके पास मतलब पूरी पक्की रसीद है। रसीद की जरूरत नहीं है, बगैर रसीद के पूरा रसीदी काम हो जाता है। तो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन जितना हो सकते करिए, सरकार को टैक्स दीजिए, जितना कमाना हो कमा लीजिए, और परिवार को स्वर्ग बना लीजिए, अपनी इच्छाएं पूरी कर लीजिए, अपने सपने पूरे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बाइबिल का वचन हमारा सपोर्ट कर रहा है भाइयों बहनों। आज का अब हमारा लगभग पूरा हो गया। अब आते हैं कि अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जबरदस्त शेयर करें और लाइक करें, और भैया कमेंट्स तो थोड़ा बहुत कर ही दिया करें। हालांकि कमेंट्स आते हैं, बहुत कम आते हैं, शेयर बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है, लाइक भी हो रहा है, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और खैर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात नहीं करें, पिछले वीडियो में बोल चुका हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके वीडियो आपको हमेशा आपके पास पहुंचते रहें और जैसे ही अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो फिर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आज की बात यहीं तक। जय मसीह की भाइयों बहनों, प्रभु आपको आशीष दें।